ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। श्वासों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। निर
निर्मल मन से सिमरन करे जो, निर्मल मन से सिमरन करे जो, निर्मल मन से सिमरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। ये दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा पूरा खोल दें, वो दरवाजा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता 15वां प्रकरण का 17वां मंत्र। प्रांति मातरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चयी, प्रांति मातरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चयी, निर्वासना स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव साम्यति, निर्वासना स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव साम्यति। भ्रांति मात्रम इदं विश्वम न किंचित इत निश्चयी, निर्वासना स्फूर्ति मात्रो, निर्वासना स्फूर्ति मात्र न किंचित इव साम्यति। भ्रांति मात्रम इदं विश्वम न किंचित इति निश्चयी, न किंचित इति निश्चयी, निर्वासना स्फूर्ति मात्रा न किंचित इव साम्यति। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं इदम विश्वम भ्रांति मात्र, ये सारा संसार भ्रांति मात्र है, भ्रम मात्र है, इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये जगत भ्रम मात्र है। इदम विश्वम भ्रांति मात्र, ये संसार, ये विश्व केवल भ्रम मात्र है। चा किंचित ना, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। इत निश्चयी, ऐसा निश्चय करने वाला, ऐसा निश्चय जानने वाला, ऐसा जिसको निश्चय हो गया है, निर्णय उसने कर लिया है। निर्वासना स्फूर्ति मात्रा, उसकी सारी वासनाएं गिर जाती, वासना रहित हो जाता है। स्फूर्ति मात्र, वो केवल चेतन मात्र ही होता है।
केवल स्फूर्ति मात्र, वासना रहित केवल स्मूर्ति मात्र है, चेतन मात्र, न किंचित एवं साम्यति। वो ऐसा शांत होता है कि जैसे कुछ है ही नहीं, ऐसा शांत हो जाता है जैसे और कुछ दूसरे का अस्तित्व है नहीं। ना किंचित, किंचित माने जरा भी, और कुछ जरा भी नहीं है। तो अष्टावक्र महाराज राजजनक को समझाते कहते हैं, इदम विश्वम भ्रांति मात्र। ये संसार जो आपको दिखाई पड़ता है भ्रम मात्र है, इसका वास्तविक अस्तित्व है नहीं। न किंचित, और कुछ भी नहीं है, ये भ्रम मात्र है और इसमें कुछ भी नहीं है। कोई इसमें सार नहीं, कोई इसकी सत्ता नहीं। इत निश्चय, ऐसा निश्चय करने वाला, अगर ऐसा जिसको निश्चय हो जाए, निर्णय निकाल ले, तो क्या होगा? परिणाम क्या? निर्वासना, सारी वासनाएं गिर जाएंगी। दूसरा ही नहीं तो वासना कैसे किससे हो? स्फूर्त मात्र, केवल चेतन मात्र रहता है, चेतन मात्र, केवल चेतन है, चेतन मात्र है। किंचित साम्यति, और ऐसा शांत होता है, ये कुछ है ही नहीं। सुनने पकड़ने वाली बातें खत्म हो गई, इसमें सत्ता ही नहीं, ये भ्रम मात्र है। ये वेदांत का मिथ्यावाद, ये मिथ्या है, इसको मिथ्या जान लिया। मिथ्या जानते ही संसार के प्राण निकल जाते। प्राण, सारा सिस्टम चल रहा है, और अगर बिजली चली जाए तो सब ठप, जहां खत्म। एक भी कोई एक्शन नहीं कर सकता। तो मिथ्या अपना, इसमें सत्यता मालूम पड़ रही है। ये भ्रांति है। वेदांत 6 तरह के वेद, 6 तरह की भ्रांतियां मानता है। 5 तरह के वेद, 5 तरह की भ्रांतियां। ये सारी भ्रांति मात्र है। केवल भ्रम, भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव। कहें कबीर पुकार के हम बसे भरम के गांव। श्रुति कहती अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रवृत्ते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। ये जीव अनादिकाल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से सोया हुआ, भूला हुआ, भटका हुआ है, विस्मरण हुआ है। यदा जीवा प्रवृत्ते, लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है, बोध प्राप्त करता है, तो क्या बोलता? अजम अनिद्रम असपन। अजम, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। अनिद्रम, मुझ में कभी नींद नहीं आई। असपनम, मुझ में कभी सपने हुए नहीं। अद्वैतम, मुझ अद्वैत सिवा ना कुछ पहले था, ना अब है, ना आगे होने वाला।
अद्वैतम कथा अजम, अजम अनिद्रम आस्वप्नम। अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप आगे जन्म लेना चाहते हो कि नहीं, है ही नहीं। अजब, आप कभी अपने आप को टटोलें। आपने कह तो दिया जन्म लेना नहीं चाहते हैं या जन्म नहीं, अपने आप को परीक्षण करें। इसमें रोशन लगा दो, कुछ वो दरवाजा बार हिल जाता, एक चीज लगा दो, ईंट मीट पे रख दो। आप कभी शांत होकर लेटे हों, हम ध्यान समाधि की बात नहीं करते, अकेले हों, शांत हों, जरा विचार करें, अपने आप को टटोलें, अपने आप का परीक्षण करें कि मान लीजिए शरीर अगर अभी छूटता है तो ये तो कभी छूट सकता है। इसे संत कहते हैं दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दोजे श्री भगवान। मौत की याद, परमात्मा की याद। कि मान लीजिए शरीर आज ही छूट रहा, अभी छूट रहा, तो क्या लगता, क्या महसूस होता, क्या अभी हम छोड़ने को तैयार हैं? हमें बताओ नहीं, अंदर से टटोलो, अंदर से टटोलो। क्या दो बातें यहाँ मुख्य, पहली बात ये है, क्या अभी हम छोड़ने को तैयार हैं? क्या हम कह सकते हैं ठीक हम तैयार हैं? अब क्लियर हो जाए कि शरीर छूटना है, और तुम्हें ये भी हो जाए कि भाई अगर आप चाहो तो 2-4 दिन मिल सकते हैं और कुछ अपना बना लो हिसाब किताब, तो आप कहो कि भाई छोड़ना को अभी राजी नहीं होगी। हमने कहते हैं कि संसार को कुछ भोगना है, संसार कुछ भोगना है, कुछ भोग करना है, फिर भी कहोगे कि नहीं अभी ये रह गया, साधन ही सही, ज्ञान है सही, ध्यान है सही, कुछ भी सही, अभी आप तैयार नहीं होंगे। आप देख लेना विचार करके, एक बात। दूसरी बात, ये दो बातें निर्णय कर ले, तुम्हारा सब टेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जब कन्फर्म हो गया है, ये तो कन्फर्म है ही कि जाना है। इस संसार को, इस जगत को, घरबार को, परिवार को, चाहे जितने प्रिय हों, चाहे रिश्तेदार संबंधी, कुछ भी छोड़ जाना, ये तो कन्फर्म है। अब दूसरी बात एक ये और विचारनी है कि हम लौट के आना चाहते हैं कि नहीं। अभी तो तुरंत बोलते हम तो मुक्त होना चाहते हैं। आप बोलने से बात नहीं बनेगी, अपने को टटोलो। क्या हम ऐसे जाना चाहते हैं कि दोबारा ना आए? दो तरह के उत्तर होते हैं। एक उत्तर होता है सिद्धांत के अनुसार, आप सही उत्तर दे देंगे कि भाई हम अब नहीं आना चाहते, हम तो मुक्त होना चाहते हैं, दोबारा अब नहीं आना चाहते हैं। और तुम नहीं आना चाहते, तुम्हें बुला कौन रहा? कोई भगवान की है, खुजली लगी तुम्हें जबरदस्ती लाए? खुद देख लो अपने को। आप आना नहीं चाहते हैं कब? जब ये निस्सार हो जाए, जब इसमें कुछ सार रहे नहीं। अष्टावक्र कहते इदम विश्वम भ्रांति मात्रम। जब ये भ्रांति मात्र लग जाए, ना किंतु कुछ है ही नहीं, जब इसमें है ही नहीं, ना योग के लिए ना भोग के लिए, जब कोई सारे नहीं तो क्या इसे योग होना, क्या इसे भोग होना?
और ये शरीर भी संसार है, इसको अलग लेकर मत बैठ जाना, ये भी संसार है। उस समय आप देखना। और भगवान का अंत मतिर्षा गतिर भवे, जिसकी अंत में जैसी मति होती तैसी गति होती, अंत में जो निर्णय होता। आप जब सोते हो, सोने के पहले आप दिल्ली में सोए, आदमी या स्त्री बनकर सोए, हम आदमी हैं, स्त्री हैं, दिल्ली में हैं, अपने घर में सोए हैं, तो जागेंगे तो आदमी जागेंगे कि गधा घोड़ा हो जाएंगे? जो सोने से पहले होंगे वही जागने के बाद हो जाएंगे। ऐसा थोड़े सोने गए तब स्त्री थे, जागे तो पुरुष बन गए, ऐसा थोड़े होता। जो सोने से पहले वही जागने के बाद। तो जो शरीर छूटने का अंतिम क्षण होता है, अगले जन्म वही शुरुआत हो जाती है। मैंने सुना है डॉक्टर बताते हैं किसी बेहोश करते हैं तो गिनती गिनवाते हैं, वो गिनती गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और गिनता जाता और 15 20 25 30 जहाँ हुए तो एकदम बेहोश हो जाता। और जैसे होश टूटता है एकदम फिर शुरू कर देता 31 32 33 34। उसके संकल्प था भी पूरे 100 तक गिनना है, फिर गिनना शुरू कर देता। तो जहां से हम छोड़ते अपनी यात्रा वहीं शुरू हो जाती। ये सबसे मुख्य बात है। आपने देखा होगा रामायण में जब लक्ष्मण को शक्ति लगती, मूर्छित हो जाते और नाग फांस में बांध दिया जाता, तो लक्ष्मण शक्ति लगती, जब मूर्छित हो जाते हैं तो संजीवनी बूटी लाई जाती है और वो फिर दोबारा से उनकी बीमारी खत्म होती है और दोबारा से फिर मूर्छा खुल जाती है। और जैसे उन्हें तो पता नहीं कि क्या क्या हुआ, संजीवनी बूटी लाने के लिए क्या हुआ, सुशेषन पैद बुलाया गया, लंका जबरदस्ती उठा लाए, उन्हें क्या पता क्या हुआ। हनुमान जी गए और बूटी ढूंढने गए, बूटी नहीं मिली, पहाड़े उठा लाए, कुछ पता नहीं, जैसे होश में आया तुरंत उठा दे धनुष। कहाँ है शत्रु, चलो अभी निपटते हैं। बीच को पता नहीं कहानी कहाँ थी, वहीं शुरू हो गई, अभी उसको भी मार था। तो जिस कलेबर भगवान का जिस कलेबर छोड़ के हम जाते हैं वही पकड़ते हैं। इसलिए बहुत विचारणीय बात है। आप खुद ही पता चल जाएगा कि हम आना चाहते कि नहीं। भाई जब आप घर का कूड़ा छांटते हो, छांट के भर दिया, तब उसकी तरफ थोड़े कुछ चाह करते हो कि इसमें कुछ है, ये तो जल्दी हटे, बात खत्म। ले जाए नगर पालिका वाले, हाँ कोई धोखाधड़ी कोई चीज चली जाए तो कचर जरा देख ले भाई क्या रह गया। जब कूड़े हैं तो है। अब ये संसार निस्सार है, ये जगत इदम विश्वम भ्रांति मात्र। कहते भ्रांति मात्र, भ्रांति मात्र माने है ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं, ना किंचित की कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो कहा सूत्र कहता अजम, कहा तुम्हारा कभी जन्म ही नहीं हुआ। अजम वेदांत कहता है अजम, ऐसा नहीं आगे जन्म नहीं लेंगे, कह सकते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेदांत कहता यही जन्म नहीं, ये जन्म हुआ वो सच्चा नहीं है। अगर ये सच्चा है, आप कहोगे हम आगे नहीं लेंगे, तो जे आ गया तो आगे वाला क्यों नहीं आ जाए। अजम, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, और जिसका जन्म हुआ वो तुम हो ही नहीं। जो तुम हो उसका जन्म नहीं हुआ, तुम कैसे हो? निर्वासना स्फूर्ति मात्र, सारी वासना रहित है, चेतन मात्र।
तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ। असपनम, कभी सपने नहीं आए तुम में सपने कभी नहीं हुए। अनिद्रम, तुम्हें कभी नींद नहीं आई। अगर तुम्हें सपने होते, तुम्हें नींद होते, तो सपने को नींद को जानता कौन? जानने वाला और सपना अलग अलग होते कि नहीं? अलग होते। सपने को जानने वाला है तभी तो बता, और सपना तुम होते तो क्या बताते? अजम अनिद्रम अस्वप्नम। अजम, तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, और नींद, तुम्हें कभी नींद नहीं आई। असपनम, कभी तुम्हें सपने नहीं हुए, क्योंकि तुम अद्वैतम, तुम अद्वैत, अद्वैत, अद्वैत तत्व, दूसरा है ही नहीं। अनादि माया सुप्तो, ये जीव अनादि काल से माया से, ब्रह्म से अज्ञान सोया हुआ। अनादि, ऐसा नहीं कि पहले जागा था बाद में सो गया, पहले मिला था अलग हो गया, कि नहीं, अनादि काल से ये माया सोया भूला भटका है। लेकिन जैसे प्रबोधित होता, जैसे जागता है, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धति तदा। कहता ना नींद है, ना सपने हैं, ना जन्म है, न तो अद्वैत तत्व जागने पर। तो ये भ्रम, 5 तरह के वेद, 5 तरह की भ्रांतियां मिटाना वेदांत का मौलिक सिद्धांत है। पहली भेद भ्रांति, दूसरी है विकार भ्रांति, संग भ्रांति, कर्तापना भोक्तापना की भ्रांति, और ब्रह्म से भिन्न जगत की सतता की भ्रांति। पहले भेद भ्रांति, भेद की भ्रांति है। भेद की भ्रांति, भेद 5 तरह के वेदांत कहता भेद। जीव जीव का भेद, ये भेद की भ्रांति वास्तविक नहीं। जीव जीव का भेद और जीव जड़ का भेद, और जड़ जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, जड़ जीव का भेद, जीव जीव का भेद। हम अलग, जीव तुम अलग, जीव हमारा सुख दुख अलग, तुम्हारा सुख दुख अलग, हमारा ज्ञान अलग, तुम्हारा ज्ञान अज्ञान अलग, हमारी साधना अलग, तुम्हारी साधना अलग। जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद। जीव चेतन है, जड़ पदार्थ जड़ है। जड़ जड़ का भेद, एक मकान यहाँ, एक मकान अलग अलग, एक पेड़ अलग अलग। जड़ ईश्वर का भेद, ईश्वर चेतन है, जड़ संसार पदार्थ रूप है। और ईश्वर और जीव का भेद, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पशक्ति वाला है, वो सर्वज्ञ अल्पज्ञ है। तो जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, और ईश्वर जीव का भेद। भेद भ्रांति, पहली भेद की भ्रांति। दूसरा विकार भ्रांति, विकार की भ्रांति। तुम विकारी लगते हो, क्यों? विकारी से मिल गए कि बना विनाशी काया, तुझे अमर वेद ने गाया। विकार भ्रांति, विकार से मिलकर तुम विकारी बन गए, इससे मिलकर बन गए। यहाँ एक लोग चौपाई बोलते हैं, ऐसा कौन सकल जगमाही प्रभुता पाई ताय मदनाई। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो प्रभुता को पाके मदन हो। प्रभुता माने संपत्ति आदि हो गई, सम्मान हो गया, पद मिल गया। तो हमारे संत एक गड़बड़ रामायण बनवाते हैं। गड़बड़ रामायण क्या होती है कि आदि चौपाई रामायण की, और आदि अपने जोड़ लेते अपनी बात सिद्ध करने के लिए। वो क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सकल जगमाई ऊंट चले जो हालत नाई।
ऐसा कौन सा प्राणी है कि ऊंट चढ़े और हिलना न पड़े? हो ही नहीं सकता। ऊंट चढ़ोगे तो हिलना ही पड़ेगा। तो या तो हिलना पसंद कर लो या ऊंट की सवारी मत करो। और आपको हिलना पसंद नहीं, ऊंट सवारी छोड़ो और सवारी करने का मजा लेना, हिलो फिर तो हिले पड़ेगा। ये संसार क्या है? ये ऊंट रूप में है, इसकी सवारी करोगे तो हिलना ही पड़ेगा। इनसे मिलोगे तो विकारी बनोगे। शरीर से मिले तो जन्मने वाले, मरने वाले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शरीर से मिले, शरीर का जन्म होता है, शरीर का बढ़ना होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आते हैं, रोग आते हैं और मौत होती है। तो लगेगा हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हो गए, हम जवान हो गए, हम बूढ़े हो गए, अब बीमार हो गए, अब मरे जा रहे। इंद्रियों से मिलोगे तो देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, धरने वाले। मन से मिलोगे शांत अशांत, बुद्धि से मिलोगे ज्ञानी अज्ञानी, जिससे मिलोगे तो विकार। इन विकारियों से मिलकर तुम विकारी लगते हो और तुम निर्विकार हो, निष्कलम निष्क्रियम शांतम। तुम्हें कोई विकार नहीं। विकार की भ्रांति, भेद भ्रांति, विकार भ्रांति और संग भ्रांति। संग की भ्रांति है, संग कभी होता नहीं, संग कभी हुआ नहीं। संग की केवल भ्रांति होती है। चाहे जितना संग करो, चाहे जितना मिलाओ, अगर घी या तेल और पानी हम मिलाएं तो मिल जाएंगे क्या? भले आप एक बाल्टी में भर दो तब भी अलग, तेल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, आप मिला नहीं सकते, भले लगे। इसी तरह से आत्मा और ये देह इंद्रियां अंतःकरण मिल नहीं सकते। कितने साथ रहे, कितने पास रहने पर भी कभी इनका मिलन नहीं हो, संग होता ही नहीं। निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है, संग होते ही नहीं। कितने संग रहो, कितने साथ रहो। जैसे रेल की पटरी बिल्कुल साथ साथ चलती है, लेकिन कहीं मिलती कहीं नहीं। अब दोनों पटरी होती नहीं तो ट्रेनें न चले, अब मिला दे तो न चले। इसी तरह से कितने साथ रहे, संग नहीं होता। भेद भ्रांति, विकार भ्रांति, संग भ्रांति, कर्तापना भोक्तापना की भ्रांति। हम करने वाले हैं, हम भोगने वाले हैं, ये भी भ्रांति है। कर्तापना भोक्तापना की भ्रांति। कर्म इंद्रिय से मिल गए तो कर्ता बन गए, और ज्ञान से मिल गए तो भोक्ता मिल गए। और मिलना बंद कर दिया, कहते हो रह जाओ। कर्म से मिले हम करने वाले हैं, और ज्ञान से मिले देखने सुनने वाले, भोगने वाले हैं। इनसे अलग हुए ना तुम कर्ता न भोक्ता हो। अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवोहम। न कर्ता न भोक्ता, असंग हो। और अंतिम भ्रांति क्या है? ब्रह्म से भिन्न जगत की सतता की भ्रांति। भेद भ्रांति, विकार भ्रांति, संग भ्रांति, कर्तापना भोक्तापना भ्रांति, ब्रह्म से भिन्न जगत की सतता। सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? ब्रह्म से भिन्न जगत में जो सतता लग रही है, सच्चापन लग रहा है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। ब्रह्म से भिन्न जगत की सतता की भ्रांति। ब्रह्म से भिन्न जगत लगे, हमें इसकी कोई चिंता फिक्र नहीं, लेकिन सत्यता नहीं लगे, सत्यता न मालूम पड़े। तुम चलते हो दिन में, धूप में तुम्हारी छाया बने, छाया बनने से कोई इतराज नहीं, लेकिन छाया को सच्ची न मानो। एक बार एक बच्चा
छाया पकड़ने दौड़ रहा था कि छाया पकड़ने बड़ा रो रहा, छाया पकड़ नहीं आ रही। जितना पकड़ना जाए उतने दूर भागती जाए। स्वामी विवेकानंद देखा कि अरे भाई ये बच्चा बड़ा परेशान, क्या बात हो, क्या बेटे बात के हमें इसको पकड़ना है। सब उपाय करे, छाया पकड़े में ना आए। जितना भागे उतना आगे, जितना भागे उतना आगे। उन्होंने उस बच्चे का हाथ सिर पर रखवा दिया कि बेटा इसको पकड़, और सिर को पकड़ा और छाया पकड़ में आ गई, तो वहां भी हाथ पहुंच गया। तो छाया को क्या पकड़ सकते? तो वेदांत क्या कहता है, जगत भास है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। शरीर इंद्रियां अंतःकरण जब तक रहेगा ये भासते रहेंगे। जैसे रेडियो होता है और रेडियो में स्टेशनें होती हैं, अब उसकी वेव्स बहती हैं, लहरें तो अब भी बह रही हैं, यहाँ से भी गुजर रही हैं कि ये श्रीलंका है, ये दिल्ली है, ये फलाने जो वहाँ पर टेलीकास्ट हो रहा वो निकल गुजर रहा। लेकिन रेडियो होगा तो पकड़ लेगा, रेडियो होगा तो पकड़ लेता। हमने देखा है कभी कभी माइक पकड़ लेता। दिल्ली में कैलाश नगर में एक सत्संग भवन है, वह पता नहीं क्या समस्या, और जैसे माइक खोला तो माइक गाना बजने लगते, उसने पकड़ लिया, बड़ी मुसीबत, एका चक्कर हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, एक बार एक आदमी चोट लग गई कान में, तो कान में चोट लग गई तो उसके सारे स्टेशन पकड़ना शुरू कर दिया। अब दिन भर गाना बजाना में तो परेशान हो गया, कोई आन ऑफ करने वाली कोई व्यवस्था भी नहीं, जो रेडियो चले सब उसको सुनाई पड़ना, कुछ गड़बड़ होगी चोट लगने से, वो परेशान हो गया। 24 घंटा गाना बजाना। तब डॉक्टर पास गया तो उसका बेचारा ऑपरेशन करके तब वो ठीक किया गया, कोई टेक्निकल मामला हो गया, बिगड़ गया तो स्टेशन जो होगी वही पकड़ लेगी। इसी तरह से होते छोटे रेडियो में स्टेशन जरा जरा से होते हैं, पॉइंट से होते हैं, होते कुछ नहीं, पकड़ लेते हैं। इसी तरह तुम्हारे पास स्टेशन है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तब ये पकड़ रहा है। स्टेशन रखोगे तो पकड़ता रहेगा। तो वेदांत क्या कहता है, जगत को मिटाने की जरूरत नहीं, मिटाना नहीं, क्या करना है उसको मिथ्या जानना, मिटाना नहीं। क्यों मिटाए? उसकी जाति जो होती है, जगत सच्चा होता तो मिटाते कि भाई हटाओ, लेकिन सच्चा नहीं है, और सच्चा होता हटता भी नहीं, ये भास रहा है। तो वेदांत कुछ करने की बातें नहीं करता, भासने दो, लगने दो। कई चीज लगा करती हैं लेकिन वो सच्ची नहीं होती, और पता भी होता है, आपको पता है कि ये चीज सच्ची नहीं, फिर भी आप मानते हो। अब हवाई जहाज उड़ता है और ऐसा लगता है नीचे चिड़िया जा रही है कितना बड़ा, कहते 300 आदमी पूरी बोगी होती, पूरी लॉरी, पूरी एयरबस, इतनी दिखाई पड़ती, तो क्या इतनी छोटी मान लें? इतनी छोटी लगती। और सूर्य कितना बड़ा लगता है? लगता है एक थाली जैसा है, सुबह शाम थोड़ा और बड़ा होता, परात जैसा। हवाई कितना बड़ा, पृथ्वी से कई हजार गुना बड़ा, इतना भारी। तो अब हमारी ये आंखें तो ऐसे देखेंगी, लेकिन वैज्ञानिक आंख कहते नहीं, बहुत बड़ा। वैज्ञानिक आंख, इन आंखों से बात नहीं बनती, ये आंखें सब कुछ सच्चा नहीं देखती, सारा कुछ इनसे प्रमाणित नहीं होता। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में इन इंद्रियां प्रमाणित नहीं है। हमारा जो निश्चय है, निर्णय, उससे देखोगे। पशु बुद्धि इमाम दे, राजा परीक्षित को सुनाया गया। सुखदेव महाराज कहते हैं, पशु बुद्धि इमाम दे, इस पार्श्विक बुद्धि का त्याग करो। ये पार्श्विक बुद्धि है, ये प्रकृति दत्त बुद्धि है, प्रकृति से मिली ही बुद्धि। कौन सी बुद्धि?
गुरु और साथ से संस्कारित बुद्धि, गुरु और साथ से संस्कारित बुद्धि, गुरु और ग्रंथ संस्कारित बुद्धि, उससे काम लो। दो तरह की बुद्धियां, एक काम चलाने के लिए है, चलने दे इसे व्यवहार, और दूसरी बुद्धि संत ज्ञानी गुरु देते हैं, इसलिए उसको द्विज बोलते हैं, दोबारा जन्म हुआ। इससे काम नहीं चलेगा, तो व्यवहार के लिए ये बुद्धि रखो, हमने कहते इसको छोड़ दो, लेकिन बोध के लिए वो बुद्धि रखो, वो निर्णय रखो। तो भ्रांति 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 से, तो वेदांत क्या कहता है? भ्रम का निवारण करो, भ्रम का निवृत्त, भ्रम को मिटाओ। वेदांत कहता है उस आनंद को, उस ज्ञान को, वेदांत उस ज्ञान को, उस आनंद को, अमृत को प्राप्त कराता है जो नित्य प्राप्त है। और वेदांत उस दुख को, उस चिंता को, उस भय को, मौत मिटाता नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति वेदांत का मौलिक सिद्धांत है। नित्य निवृत्त उसका निवारण करता, दुख, अज्ञान, चिंता, भय, मौत, नित्य निवृत्त उसका निवारण करता। और नित्य प्राप्ति जो सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा नित्य प्राप्त है, उस प्राप्ति की प्राप्ति कराता है। तुम कहोगे तो क्या विशेषता है इसकी? जो सच्चिदानंद स्वरूप में प्राप्त, उसके क्या प्राप्त कराता है? और जो हमारे स्वरूप में है ही नहीं, नित्य निवृत्त है, उसका निवारण क्या कराता है? कहते असल में नित्य प्राप्त हमें अप्राप्त जैसा लग रहा है। अगर नित्य प्राप्त प्राप्त जैसा लगता हो तो भ्रांति होती नहीं। नित्य प्राप्त प्राप्त जैसा लग रहा है और नित्य निवृत्त में हम फंसे से लग रहे हैं। सीधी सीधी बात, इस लगने को मिटाता, इस प्रतीति को मिटाता। जो लग रहा है उस नित्य निवृत्त की निवृत्ति, नित्य फंसे फंसे लग रहे थे, उसका निवारण किया। नित्य प्राप्ति की प्राप्त, जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्त कराता है, अथवा नित्य प्राप्त का बोध कराता है। नित्य प्राप्त है उसका बोध, उसकी पहचान कराता है। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं इदम विश्वम भ्रांति मात्रम, ये संसार भ्रांति मात्र है, इसमें कुछ है ही नहीं। किंचित किंचित ना, और इसके कुछ भी नहीं है, ये है ही नहीं, केवल भास रहा है। इस निश्चयी, ऐसा तुम्हारा निश्चय हो जाए। खाली सुनना नहीं, खाली पढ़ना नहीं, खाली मानना नहीं, ऐसा निश्चय, ऐसा निर्णय। और हमेशा नहीं तो कम से कम सुनते समय, पढ़ते समय, साधना करते समय तो हो ही जाए। व्यवहार चलाते रहो। अध्यात्म में आओ तो पूरे, जहां जाओ तो पूरे हो। आप व्यवहार चलाते, दुकान धंधा चलाते, खूब चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हो तहां पूरे हो। ऐसे ही एक संत थे, और ये सच्ची घटना, हरिद्वार। तो वो दुकानदार झूठ बोलता, उसे कहा भाई तुम झूठ बोलते हो। वो कहता मैं जब गद्दी में बैठता हूँ तो झूठ बोलता हूँ, बाद बाकी सत्य बोलता हूँ। दुकान की गद्दी में बैठता हूँ तब झूठ बोलता हूँ, बाद बाकी सत्य बोलता हूँ। और संत से कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो? संत कहता है जब मैं गद्दी में बैठता हूँ सत्य बोलता हूँ, बाद बाकी मैं झूठ बोलता हूँ। तेरी गद्दी झूठ बोलने वाली, अब मेरी गद्दी सत्य बोलने वाली। तो झूठ बोलता है गद्दी, बाद बाकी सत्य बोलता। और हम गद्दी में जो बैठते हैं अपने, तब तक सत्य बोलते, बाद बाकी हम भी झूठ बोल जाते। तो एक जगह पे तो ऐसा हो, एक निर्णय तो ऐसा हो, एक बार ठीक ढंग से तो पता चले। आदमी बहुत गर्मी मारा होता है, एक बार जब एसी में बैठ जाए, एक बात कम से कम ठंडा हो जाए पूरा। एक बात तो पता चले ठंडी क्या होती है।
तो एक बार तो ऐसा निश्चय हो, निर्णय हो, स्वरूप की ठीक पकड़ आ जाए, ठीक पहचान हो जाए, एक बार निर्णय हो जाए, एक बार निश्चय हो जाए, फिर रटना नहीं पड़ता। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म में हूं, ये निश्चय करो, सच्चिदानंद में हूं। एक निश्चय हो जाए, एक निर्णय हो जाए, तो फिर रटना नहीं पड़ता। एक बार जो निश्चय हो जाता है, निर्णय हो जाता है, लड़की की शादी जब होती है, ससुराल जाती है, तो पहले उसका वो घर था, अब इसका ये वो घर हो गया, तो थोड़े दिन तो मायके तरफ ज्यादा भागती, ससुराल तरफ कम, और धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, बड़ी भागती, जरा रुकी। गांव में ऐसा विशेष होता, शादी हुई में फिर गौना हुआ, रुकी 4-6 दिन, फिर भागी में 2-4 दिन घूम या 10-5 दिन, धीरे 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 फिर समय इधर बढ़ने लगता, उधर घटने लगता, ससुराल वाला समय बढ़ने लगता, मायके वाला घटने लगता, और धीरे धीरे और समय जो गुजर जाता है, उसके जब बच्चे हो जाते हैं, पूरा घर को पकड़ती, फिर मायका तो भूल ही जाती, उसमें क्या आए गए गए, कभी ना गए ना गए। तो ससुराल को मजबूत करो जरा, मायके पकड़े न रह जाओ। ये मायका है, ये माया का है, तुम्हारा नहीं। एक लड़की की शादी हो चुकी थी और विदाई हो रही थी, तो जब शादी हुई, ससुराल लोग बहुत अमीर थे, बड़े धनवान थे, बड़े प्रसिद्ध थे और बड़े कुशल थे, मकान दुकान सब बढ़िया था, मायका सटर पटर था। शादी हो रही थी, गांव के रीति रिवाज रोने पीटने पहले बहुत थी, अब भी है कहीं कहीं। अब लड़की की विदाई हो रही तो लिपट लिपट के माता रोवे, पिता रोवे, भाई बहन पर रोवे, वो भी रोवे। ऐसा नियम था कि शादी होती थी, घोड़े बैठा विदाई, तो लड़की घोड़े बैठा दी गई, ससुराल लोग आगे निकल गए, क्योंकि थोड़ा शर्म कायदा होता, साथ ना चले। ससुराल लोग आगे निकल गए, लड़की घोड़े बैठे जा रही थी, पीछे मुड़ के रो रही थी, चलती जाए रोती जाए, मुड़ती जाए चलती जाए रोती जाए। रास्ते में घोड़े ने बढ़िया हरी हरी घास देखी, तो घोड़े क्या पता मायका क्या है ससुराल, घोड़ा अपने घास करने लगा। अब उसने नजर उठा के देखा कि ससुराल वाले लोग बहुत आगे निकल गए, कि रास्ता न भूल जाऊं, तो घोड़े चक चक करके हाँकने लगी, हाँकने लगी तो वहां के सज्जन निकले, और वो थे पूरे पक्के वेदांती। उन्होंने कहा, बहन जी ये क्या नाटक कर रही हो, तुम्हें नाटक लग रहा है? भाई नाटक वाली क्या बात? अरे तो ये बताओ, तेरा प्यार मायके वालों से ससुराल वालों से? तो बोला, तो बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं कहना ये चाहता हूं कि तेरा प्यार यदि मायके वालों से है तो घोड़े क्यों हाँक रहे चक चक कर, चलने दे, मायके में तो है। और तेरा प्यार सच्चा ससुराल वालों से है तो झूठा नाटक क्यों कर रही, आंसू वारे घोड़ा मार चल। अब आप उसकी मनोदशा विचार करो, उसका जो अभी रोना है वो सच्चा है कि झूठा? बोलो। अगर ससुराल वाले लोग मना कर दे, नहीं ले जाएंगे, तलाक दे देंगे, तो रोना सच्चा हो जाए कि अभी सच्चा है? अभी रोना झूठा है, बार बार रो रही, अंदर अंदर खुशी मना रही, जा रहे ससुराल, मायका क्या सटर पटर, सब कुछ वहाँ ठाट बाट सारे हैं, राशि ठाट बाट हैं, और फिर मायका तो छोड़ना है ही, वो अपना है, तो बार बार रो रहे, अंदर अंदर खुशी मना रही। इस तरह से ज्ञानी मायके को छोड़कर और अपने ससुराल जाता है। संसार क्या मायका, ये क्या माया का है, तुम्हारा नहीं। और परमात्मा क्या ससुराल प्रीतम, स्त्री के लिए पति प्रीतम होता है और भक्त के लिए परमात्मा प्रीतम होता है। और जैसे लड़की मायके को छोड़कर ससुराल जाती है तो बार बार रो दे, अंदर अंदर खुशी मनाती, इस तरह से ज्ञानी इस मायके को, इस संसार को, घर बार को छोड़ के जाता है तो बार बार रो दे, अंदर अंदर खुशी मनाता है। बार बार रो दे कि भाई उनके लोग रो रहे,
चेले चाले और सब लोग, तो वो भी रोज अंदर अंदर खुशी मना रहे हैं। ससुराल जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, अपने धाम जा रहे हैं। अच्छा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनका भी शरीर छूटा तो वो भी दुखी हुए होंगे कि मेरा संसार छूटता। देखन आए जगत तमाशा, संसार देखने आए, सुधार करने आए, ये उनका निवास है ही कहाँ। वो तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, तमाशा देखने के लिए आए, वो तो अपने चले गए। लोग रोते रह पाते रहे, रोते रह क्या फर्क पड़ता, कि वो आए यहाँ के लिए नहीं थे, असली उनका निवास था ही नहीं। यहाँ आए चले गए, संसार की व्यवस्था सही करके चले गए। तो ज्ञानी के लिए मायका और परमात्मा प्रीतम है। प्रीतम माने प्रेम की सुपर डिग्री, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रेमी, उससे बड़ा प्रेमी और सबसे बड़ा प्रेमी। सबसे बड़ा प्रेमी क्या है? सबसे बड़ा प्रेमी ईश्वर के लिए पति प्रेमी होता है, प्रीतम, और भक्त के लिए परमात्मा प्रीतम होता है। जैसे लड़की मायके ससुराल जाती, खुशी मनाती, ऐसे ज्ञानी संसार छोड़कर जाता, अपने स्वरूप में खुश मनाता। ये प्रारब्ध वाला था ना। 3 तरह कर्म होते हैं, संचित कर्म तो सारे ज्ञान होते भस्म हो गए, और क्रियामाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियामाण कर्म उसके होते ही नहीं, करते हुए करता होता, सब करता, सब कुछ करता तब वो करता। करते हुए कर्म तो क्रियामाण वो तो बनते नहीं, संचित हो गए वासना, प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म है, तक चल जाए, जैसा भी हो प्रारब्ध कर्म, किसी कुछ भी हो सकता है, सब उसकी परवाह नहीं। तो ज्ञानी जाता है कि ये भी खेल खत्म, ये भी थोड़ा सा रह गया, ये भी छुट्टी हो गई, अपना काम पूरा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनकी माता शारदा की पत्नी थी, उनको माता बोलते, और वह सत्संग करते रहते, प्रवचन करते रहते, भक्तों के बीच में बैठे रहते। कभी एकदम उठ के आते, रसोई भाई क्या बनाया, क्या क्या बना। माता शारदा कैसी आप बातें कर रहे, लोग सोचे इतने बड़े परमहंस, और ये रसोई में चले आते भाग पूछने के लिए, खाने के लिए क्या बना हुआ, ऐसा क्या, इतना क्यों। उन्होंने बताया, देख मैंने शरीर रूपी नाव को भोजन रूपी खूंटी से बांध रखा कि ये बना रहे, जब तक लोगों का कल्याण होता रहे। और जिस दिन मेरी भोजन की रुचि चली जाए तो समझ लेना वो मेरा आखिरी दिन होगा, अंतिम दिन होगा। मैंने बांध रखी, लगा रखी जानबूझ के। ये चलता रहा क्रम, और एक दिन ऐसा हुआ कि परमहंस जी देखने रसोई में नहीं आए, भोजन करने आए नहीं। तो माता शारदा थाली लेकर गई सजा के, भोजन के लिए थाली सजा के लेकर गई, और थाली को देखते ही उन्होंने करवट बदल ली, दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तो माता शारदा के याद आ गई पिछले कही हुई बात, वहीं से उनकी थाली गिर गई, वहीं शरीर छोड़ दिया। और लड़की की शादी होने के बाद में जात बदल जाती, यहाँ दुबे है, वहाँ चतुर्वेदी लड़का, तो वो लड़की भी चतुर्वेदी हो। और लड़का कोई बड़ा भारी नेता है, लड़की कुछ नहीं तो नेता की नेती बन गई। लड़का मास्टर है तो मास्टर नहीं बन गई, आता कुछ नहीं, बिना पढ़ी लिखी। डॉक्टर हुआ तो डॉक्टर नहीं बन गई। लड़के की जात लड़की की जात हो गई, लड़के के माता पिता लड़की के माता पिता हो गए, लड़के का घर लड़की घर हो गया, लड़के का धन लड़की के धन हो गया, लड़के की जो उपाधि थी लड़की हो, क्योंकि लड़की लड़के की हो गई, पत्नी पति हो गई, तो सब कुछ उसका हो गया, सारा कुछ उसी को हो गया। इसी तरह से जब भक्त भगवान से मिलता है, जीव ब्रह्म से मिलता है, तो जीव की व्यापकता, ब्रह्म की व्यापकता उसकी व्यापकता है, ब्रह्म की आनंदता उसका आनंद स्वरूप है, ब्रह्म की सत्ता उसकी सत्यता, सब उसी को हो गई। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए,
और लड़का लड़की कितने मिले लेकिन कभी एक नहीं हो सकते। दो चीजें चिपका दें, रस्सी से बांध दें तो आप ये नहीं कहोगे एक हो गए, आप कहाँ चिपके हैं, एक नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर तो ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भगवत, ब्रह्म को जाना ब्रह्म ही हो गया, अलग से बचा नहीं, दूसरा रहा नहीं। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं इदम विश्वम भ्रांति मात्र, ये संसार भ्रांति मात्र है, ना किंचित, कुछ भी नहीं है। भ्रांति कुछ होती है क्या? भ्रांति को हिसाब लगाया जाए क्या? सपन मात्र, सपने कोई गणित लगाते हैं क्या? इतने से जिसको ऐसा निश्चय हो गया, ऐसा जिसका निश्चय हो गया, ऐसा निर्णय हो गया, तो क्या हुआ? निर्वासना स्फूर्ति मात्र, वो सारी वासना रहित हो गया, वासना खत्म। किसको वासना? करने वाला नहीं बचा वहां पर, स्फूर्ति मात्र, केवल चेतन मात्र बचा हुआ है, ना किंचित साम्य। ऐसी शांति मिलती है, कुछ दूसरे शांति के अलावा है ही नहीं। ऐसा बोल सो को मुक्त चर्चा दुल्हन भजन बोलो सच्चिदानंद भगवान की श्वास धीरे धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सारे जीवन में अपयश कमाते रहे, सारे जीवन में अपयश कमाते रहे, द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे, द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे। इस कुटिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी, कुटिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे धीरे निकल जाएगी, श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं। ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं, एक अहम जग में रहेगा नहीं। यह पिछली कमाई खिसक जाएगी, यह पिछली कमाई खिसक जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे धीरे निकल जाएगी, श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो चाहे अधूरे रहे, काम पूरे हो चाहे अधूरे रहे। एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निगल जाएगी, मौत धोखे में आके निगल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। गुरु के चरण में मन को लगा प्रेम से, गुरु के
अपने जीवन का पल पल बिताने से अपने जीवन का पल पल बिताने से ज्ञान होने से बिगड़े सुधर जाएगी ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी वासना धूल में सारे मिल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारे मिल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ओम जय जगत